मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब की 34वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। अब एक गुलाम की खानदान में कोई मुस्तकिल जगह नहीं होती, लेकिन बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। हालेलुया। अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। यीशु ने मुझे आजाद किया। मैं एक लौंडी की बेटी थी, मैं हाजरा की बेटी थी। जिस दिन मैंने यीशु को कबूल किया उस दिन मैंने एक आजाद औरत से जन्म लिया। मैं हकीकी और मुअत्ता सारा की बेटी बन गई। मेरे दोस्तों, इब्लीस मुत्तबादिल को चाहता है। अगर आप दुनिया पर नजर दौड़ाएं तो आपको हर जगह मुत्तबादिल नजर आएंगे। क्या आपको चीनी नहीं चाहिए तो आपको उसका मुत्तबादिल मिल सकता है। क्या आपको असली दूध नहीं चाहिए तो आपको दूध का मुत्तबादिल मिल सकता है। तकरीबन हर चीज का मुत्तबादिल है, और जिस चीज के बहुत से मुत्तबादिल हैं वो खुदा है। इब्लीस चाहता है कि नूर का फरिश्ता बनकर आए और बहुत सो को धोखा दे और फाड़ खाए ताकि वो एक दिन उसके गुलाम बन जाए। तारीकी के गुलाम वो ऐसा ही है। ये उसका मकसद है। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये कैसे काम करता है। यूहन्ना 10:10 में मरकूम है कि वो चुराने, मार डालने और हलाक करने आता है। वो आपकी आजादी, खुशी और आपका इत्मीनान चुराना चाहता है, और सबसे बढ़कर वो आपकी अब्दी जिंदगी चुराना चाहता है। बस आप हकीकी खुदा के साथ अब्दियत नहीं गुजार सकते। बस वो मुतबादिल के साथ आता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि खुदा के वो तमाम मुतबादिल बदसूरत नहीं होते। दुश्मन बदसूरत बनकर नहीं आता। वो इस तरह डरावना बनकर नहीं आता जैसे फिल्मों और कहानियों में दिखाया जाता है। वो लुभाने और बहकाने वाला बनकर आता है। वो खूबसूरत बनकर आता है ताकि वो बहुत सो को धोखा दे। कलाम फरमाता है कि वो फाड़ खाने वाले शेर की तरह इधर उधर फिरता है, और वो आपकी जिंदगी और तकदीर के दर पे है। वो आपकी आजादी के दर पे है। फिर हमारी आजादी का जंगजू यीशु आता है, जिसने हमें आजादी दिलाने के लिए सलीब पर अपना लहू बहाया। उसने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए फिदिया दिया है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत और पैगाम हकीकी है, क्योंकि मैं सिर्फ कहता ही नहीं बल्कि दिखाता हूँ मुझे तुमसे कितना प्यार है। मैं सलीब पर तुम्हारी खातिर हुआ। मैं सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं कहता बल्कि इन अल्फाज पर अमल भी करता हूं। आज दुनिया मोहब्बत की प्यासी है और बहुत से लोग मुख्तलिफ जगहों में मोहब्बत के मुतलाशी हैं। उनमें से एक जिनसी मोहब्बत है। वो हिस्सों में से ढूंढते हैं, लेकिन खुदा ने कहा मैं हूं अजीम, मैं हूं। फरमाता है कि मैं तुमसे गैर मशरूत मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी गिलाजत, गंदगी, बदसूरती, कमियों और गलतियों समेत प्यार करता हूं। और उसने मेरे साथ यही किया। मुझे याद है कि मेरे वालिदैन मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताते थे। आप जानते होंगे कि 28 साल की उम्र में मुझे 2 मर्तबा तलाक हुई। मैं अपनी जिंदगी में हर तरह से नाकाम थी।
और मेरी गिलाजत और गलतियों की निशानदही में दुश्मन बड़ा मुश्ताक था। लेकिन यीशु ने कहा, इश्क, मैं तुम्हें गैर मशरूत प्यार करता हूँ। क्या आप उस आजादी का तसव्वुर कर सकते हैं जो मोहब्बत से मिलती है? मोहब्बत आपको आजाद करती है। अगर आपको इल्म हो जाए कि आपको मोहब्बत की जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप कितनी आजादी महसूस करते हैं। हो सकता है आप में से बाज लोगों को शादमानी की जरूरत है। आप मायूसी का शिकार हैं। आपके खावंद ने आपको छोड़ दिया है। शायद आपके महबूब ने आपको छोड़ दिया हो और आपकी कुल दुनिया वही लोग थे। वो यके बाद दीगरे आप में ऐब तलाश करते हैं। उन्होंने आपको नापसंद करना शुरू किया और उसी नापसंदीदगी की बिना पर मोहब्बत का खात्मा हो गया, क्योंकि लोगों की मोहब्बत मशरूत होती है। लेकिन खुदा फरमाता है कि जैसे भी हो मेरे पास आओ। क्या आजादी का बयान है। तुम सिर्फ मेरे पास आओ, मैं आजाद करूंगा। और अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम वाकई आजाद होगे। हर मर्तबा गवाही देते हुए मुझे यीशु को अपना निजात दहिंदा और खुदावन को कबूल करने से पहले का वक्त याद आता है। मैं लोगों की ऐब जोई और गलतियां निकालने से बहुत खौफ ज़दा थी। मैं हर वक्त अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पर्दा पोशी करती थी। मैं कामिल नजर आने की कोशिश करती, कामिल नजर आने की कोशिश करती, लेकिन बेशक नाकाम रहती, लेकिन नकाब पहन लेती। हो सकता है आप भी नकाब पहनते हो। खुदा फरमाता है कि अब उनसे आजाद होने का वक्त है। आप जानते हैं खुदा हमें कितनी चीजों से आजाद करता है। अब वक्त है कि उस निकाब को उतार दिया जाए और अपने आप में आ जाए। कैसी आजादी है। और मैं उन निकाबों में रहती थी और मैं कामिल होने की अदाकारी करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मेरी गलतियों या कमी का इल्म हो। और दुनिया इसी तरह से रहती है। और अपने साबका ईमान में मुसलमान होते हुए हम सब हर वक्त अपने गुनाहों को छुपाते और अपनी गलतियों को छुपाते हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है कि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का एतराफ करो तो खुदा तुम्हें शिफा बख्शेगा। आपको शिफा मिल सकती है, आपको मुआफी मिल सकती है। गुनाह का एतराफ करने से नदामत होती है। जब आप अपने गुनाह का एतराफ करते हैं तो खुदा आपको आपके गुरूर से आजाद करता है। जब मैं खुदा के पास आई तो उसने मेरे चेहरे से निकाब उतारकर मेरी तमाम गंदगी और जिंदगी की मुतबादिल चीजों को उतार दिया। मैंने अपनी तमाम गलतियों और नाकामियों समेत एक खुली किताब की तरह अपनी गवाही देना शुरू की और खुदा ने मुझे आजाद करना शुरू कर दिया। जब भी मैंने अपनी गवाही दी उसने मुझे आजाद किया। आप मुकाशवा की किताब में उसकी सच्चाई को देख सकते हैं। वो उस पर गालिब आए। वो कौन है? शैतान। बर्रा के खून और अपनी गवाही से हर मर्तबा जब मैंने गवाही दी, हर मर्तबा जब मैंने गवाही दी तो मैंने लोगों को बताया कि मैं कौन हूँ, तो हर मर्तबा उसने मुझे और आजाद किया। हर मर्तबा जब मैंने उसके कलाम और पैगाम की मुनादी की उसने मुझे आजाद किया। अगर आप ईमानदार होते हुए खुद को उसकी खिदमत के लिए कामिल बनाना चाहते हैं तो मुझे कहने दे कि आप कभी खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपनी तमाम बुराइयों के साथ उसकी खिदमत का आगाज करें तो वो आपकी इस्लाह करता, आपको कामिल बनाता, आपको तब्दील करता, आपको हर वक्त और हर दिन आपको मजीद आजाद करता है। बस दुनिया में बहुत से खुदा हैं, खुदा के बहुत से मुतबादिल हैं और वो बुरे भी नहीं दिखते। ये बहुत पुरफरेब हिस्सा है। मुझे किसी ने कहा, बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, इश्क, खुदा कभी मछली पकड़ने के लिए चारा इस्तेमाल नहीं करता। पुराने वक्तों यानी यीशु के दौर में जाल इस्तेमाल होते थे। सिर्फ शैतान चारा डालकर मछली पकड़ता है। वो आपको पकड़ने के लिए फरेब का इस्तेमाल करता है, कुछ ऐसा जिसके आप मुतलाशी हो। अगर आप किसी चीज की भूख रखते हैं तो वो जानता है कि आप मोहब्बत, बेहतरी के एहसास, आराम और मनशियात के भूखे हैं। वो उन चीजों को लाता रहेगा जिनकी आपको भूख है। वो एक
अच्छा दिमागी मुआलिज है, वो अच्छा माहिर नफ्सियात है, वो आपके बारे में छोटी छोटी बातें सब कुछ जानता है और वो आप में से अपनी मर्जी की चीजें यानी गुस्सा, जना, कड़वाहट और खुद रहमी निकालने के लिए आपके बटन दबाता है। लेकिन यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आप अपने मुतालिक सच्चाई से वाकिफ होंगे, आप उसका इकरार करके अपना दिल यीशु को दे दें। ये कितना आसान है। इस्लामी दुनिया में रहते हुए हम सोचते हैं कि जन्नत के लिए हमें बहुत काम काम और काम करना पड़ेगा। हम अपने काम के हुज्जम के बारे में हतमी तौर पर नहीं जानते और ना ही हमें पक्का पता है कि हमारे काम हमें खुदा की हुजूरी बख्शेंगे। लेकिन खुदा कहता है कि मुझे ढूंढो, सच्चे खुदा को तलाश करो तो मुझे पालोगे। मुझे ढूंढो, आजादी को ढूंढो, आजादी को ढूंढो। आप कहें मैं उसे चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, मुझे तेरे बारे में सिखाया गया है, लेकिन मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं, मैं तेरा मुतलाशी हूं, खुद को मुझ पर जाहिर कर। मैं झूठ से आजादी पाना चाहता हूं, मैं फरेब से रिहाई पाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जान लो कि मेरा ईमान बिल आखिर मुझे तेरे हुजूरी में लाएगा। ये क्या ही भली दुआ है। जरूरत है कि आप उसकी मिन्नत करें कि वो खुद को आप पर जाहिर करे और वो ऐसा करेगा। और मुकद्दस मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। अगर आप मांगेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, ढूंढेंगे तो आप पाएंगे, खटखटाएंगे तो खोला जाएगा। ये उसका वादा है। क्या आज आप आजादी चाहते हैं? मांगे। अगर चाहते हैं तो ढूंढे, अगर आजादी चाहते हैं तो दरवाजे को खटखटाएं। ऐ खुदा, मैं इस बंधन से आजादी चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग गुनाह से लड़ रहे हैं। आप में से मजहब के नाम पर बचना चाहते हैं और आपकी हालत अबतर है। अच्छा मेरे दोस्त, आप इस जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में काबिल रहम होगे। आप खुदा के मुतलाशी हो, आपको खुदा की जरूरत है। पर हर मजहब कुछ पेश करता है। लोग बेफायदा ही मजहब या पेशवाओं की तलकीद नहीं करते, वो कुछ पेश करते हैं, कुछ इत्मीनान और कुछ शादमानी। क्या आप सोचते हैं कि मजाहिब कुछ पेश नहीं करते और लोग उनकी तलकीद करते हैं? नहीं, वो कुछ ना कुछ पेश करते हैं और वो कुछ सच्चाई पेश करते हैं। सबसे बदतरीन वो झूठ है जिसमें थोड़ा सा सच पाया जाए। इब्लीस उस सच्चाई को झूठ में सजाकर सुनहरी प्लेट में रखकर पेश करता है ताकि आपको, मुझे और दूसरों को धोखा दे। लेकिन उसका नाम सच्चाई का रूह है। जब वो आता है तो हम पर हुक्मरान होता है, वो हमें तब्दील करता है। क्या आज आप झूठी बातों पर ईमान रखते हैं और वो झूठ आपका ईमान बन चुके हैं? आप उन पर ईमान रखते हैं। खुदा चाहता है कि आपको उन झूठी बातों से आजाद कर दे, जबकि इब्लीस आपके कानों में उस झूठ की सरगोशी करता है। मुझे कुछ बताने दे, इब्लीसी इख्तियार लोगों के मुंह से इस तरह नहीं निकलते। वो बदशक्ल होते हैं, चिल्लाते हैं और नंगे भागते हैं। बाज़ औक़ात उनके हाथों और पाँव में जंजीरें होती हैं। आपकी जान का दुश्मन आपकी पैदाइश से ही लोग और झूठ को ढूंढ ढूंढ कर आप में बदकिरदारी और गिलाजत और नाफरमानी पैदा करता है। वो बरसों इस तरह छिप कर आप में काम करता रहता है और आपकी शख्सियत बदल जाती है। वो सच्चाई और रास्तबाजी से आगे निकल जाता है जिसकी खुदा को आपसे उम्मीद है।
लेकिन खुशखबरी ये है कि मसीह आकर आपको ईमान के वसीले से छूता है। मेरा ईमान है कि मसीह से पहले मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा झूठ था। मैं झूठी बातों पर ईमान रखती थी। जब मैं माजी पर नजर करती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता। मैं उन झूठी बातों पर भरोसा करती थी। अभी हाल ही में मैं एक स्टडी ग्रुप में थी और कॉलेज में उस स्टडी ग्रुप में एक लड़की ने कहा ईमानदार लड़की ने उसने कहा, मुझे यकीन है कि मैं अहमक हूं। उसने कहा, मैं यकीन रखती हूँ कि मैं अहमक हूं। उसने कहा, मुझे यकीन है कि मैं अहमक हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि मैं खुद को उलझन में डालूंगी, मैं एक अहमक की तरह नजर आऊंगी। उसने ऐसा ही कहा, मुझे यकीन है कि मैं अहमक हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती। मैं कम गो बन गई। मैंने उससे पूछा, आप इस तरह से क्यों सोचती थी? उसने कहा, जब मैं 4 या 5 साल की एक छोटी बच्ची थी तो एक गलती करने पर मेरे वालिदैन ने मुझे अहमक कहा। बाद में उन्होंने ऐसा कहना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे ऐसा कहना बंद कर दिया। लेकिन जब कभी मुझसे कोई गलती सरजद होती तो मैं खुद को अहमक कहती रही। मैं बेवकूफ हूं, मैं अहमक हूं, मैंने इसलिए ऐसा किया कि मैं बेवकूफ हूं। आप में से बहुत से लोग अपने आप से ये झूठी बातें करते हैं। झूठी बातें वो ये कहती रही और मैंने आपको बताया है कि ये आपका ईमान बन जाता है। बोले गए अल्फाज में कुवत होती है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। लेकिन आज मैं आपको बताती हूं कि ईमान सुनते वक्त पैदा होता है। खबरदार रहें कि आप क्या सुनते हैं। खबरदार रहें कि आप खुद से क्या कहते हैं। ख्याल रखें कि लोग आपसे क्या कहते हैं और आप क्या कबूल करते हैं। खुदा ने हमें आजाद किया है। अगर आप मसीह में हैं तो भूल जाएं कि आप सियाने हैं। वो हमें अपना जहन देता है। तसव्वुर करें कि आपके पास खुदा की अकल है। खुदा की अकल। हाल ही में मैं साइबेरिया में कैद एक सियासी मुजरिम की कहानी सुनी। साइबेरिया में उन्होंने मेरे आबाई वतन तुर्की की तरह उसे दूसरे सियासी मुजरिमों के दरमियान रखा। वहां कुछ कहने, सोचने या एतकाद रखने की आजादी नहीं। हो सकता है कि वो उसकी तरदीद करते हो, लेकिन आवाम से कुछ कहने की पादाश में आपको जेल हो सकती है। और वो शख्स, वो इंसान कभी स्कूल नहीं गया। वो कोई पढ़ा लिखा शख्स न था। उसे उन सैकड़ों सियासी मुजरिमों के साथ रखा गया था। बहुत बड़े लिखारी, वकील और आला तालीम याफ्ता लोग थे और अपनी तहरीर, एतकाद और ख्याल की बिना पर कैद हुए। लेकिन इतने तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। और आप साइबेरिया की जेल के बारे में सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत गलीज, गंदी और बदबूदार जगह थी। लोग भूखे थे, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था। एक दिन किसी ने उस गंदे, जंग लगे हुए, बदसूरत धाती कूड़ेदान को बाहर निकालने की बात की और उस शख्स ने कूड़ेदान में एक कागज को देखा और वो किसी वजह से भागा। वो उस कागज के टुकड़े को पढ़ने के लिए पकड़ना चाहता था। वो एक नफीस पढ़ने वाला था, लेकिन उसने आला तालीम ना पाई। वो इतना तालीम याफ्ता ना था। उसने दौड़कर उस कागज को पकड़ लिया। वो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का टुकड़ा था। पहला बाब, 2 सफ़े, सामना और पिछला रुख। वो बैठ गया, उसने पढ़ा। वो उसे पढ़ता और पढ़ता गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं कि उन तमाम कैदियों में उस वक्त कोई भी ईमानदार ना था। जिस किसी ने वो कागज का टुकड़ा फेंका, वो उनसे बहुत पहले वहां पर मौजूद था।
वो शख्स बैठ गया और दूसरे सियासी मुजरिम जीरक लोग किताबों के मुताले पर मबनी फलसफियाना ख्यालात की बिना पर एक दूसरे से महव गुफ्तगू थे। वो हमेशा उनसे उनसे दूर रहते हुए उनकी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया करता था। बस वो शख्स कागज के उस टुकड़े को लेकर अलग बैठकर पढ़ने लगा। वो हर रोज उसे पढ़ता। वो हर रोज उसे पढ़ता था, यहाँ तक कि उसे बाइबल के दोनों सफ़े असपर हो गए। और एक दिन वो खुदावंद की हजूरी में बैठकर कहने लगा, ऐ खुदा, जिसका जिक्र इन दो सफात में है, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बाकी की किताब वो भी मिल जाए और मैं उसे पढ़ सकूं। उसे ये भी ना पता था कि वो क्या है, लेकिन मैं इस कागज की तहरीर पर ईमान रखता हूँ। हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा यहां पर गुजारूंगा, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि अगर मैंने अपना दिल तुझे दे दिया तो आजाद हो जाऊंगा। मैं दुआ करना नहीं जानता। एक लादीन जिसने खुदा और खुदा पर ईमान रखने का कभी ना सुना, उसने कहा, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने कभी जिंदगी में दुआ नहीं की, लेकिन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, बराए मेहरबानी आ और मुझे बचा ले। फिल फोर कुछ वकूह में आया। उसने खुदा की कुव्वत को महसूस किया। यस्सु ने खुद को उस पर जाहिर किया और उसने जाना कि उसकी जिंदगी तब्दील हुई है। उसका दिल तब्दील हो गया। वो शादमानी से भर गया। उसका दिल मोहब्बत और इत्मीनान से मामूर हो गया। बाद के दिनों में लोगों ने उसे देखना शुरू किया और यीशु ने ख्वाबों और रोया में खुद को उस पर जाहिर किया, उससे बातें की और अपनी राहें सिखाते हुए उसे जलाल के एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक मामूर करता गया, क्योंकि रुल कुद्स उसमें सकूनत रखते हुए शानदार सच्चाइयां दिखाता रहा। कुछ अरसे के बाद सारी जेल ने उस शख्स में आने वाली तब्दीली नोट की। वो उसे कहने लगे, ऐसी दनाई कैसे हासिल कर सकते हो? हम तुम्हें जानते हैं, हम तो 7 साल से तुम्हारे साथ जेल में रह रहे हैं। तुमने स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तुम हमारे दौर के फलसफियों के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने मुनासिब तालीम नहीं पाई। तुम्हारे पास ऐसी दनाई कहां से आ गई? तुम में इतना इल्म कहां से आ गया? और तुम बहुत कुछ जानते हो। और उसने उन्हें कागज का वो टुकड़ा दिखाया। उसने कहा, इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। मेरे दोस्तों, क्या आज आप होशियार बनना चाहते हैं? क्या आप अबलीसी बंधन, झूठ और इल्फाज की जंजीरों से छुटकारा पाना चाहते हैं? खुदा फरमाता है, मैं तुम्हें होशियार बना सकता हूँ, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हालात बदल सकता हूँ। हो सकता है कि आप मशरिक वस्ता की कोई माँ हो, आपको 5 बच्चों को पालना है और आपका खावंद मर चुका है। मैंने हाल ही में सुना है कि पाकिस्तान में एक औरत से लोगों ने उसके खावंद का छोड़ा हुआ घर उससे छीन लिया, क्योंकि उसका कोई मुहाफिज ना था। उनके पास खाने के लिए कुछ ना था। उन्होंने उसके बच्चों के सामने उसकी इस्मत दरी की और उसे मारा पीटा और उसे उसी हाल में छोड़ गए जैसे वो कूड़ा हो। उसने मुझे हाल ही में लिखा कि अपनी दोस्त के घर में फेसबुक पर कुछ चीजें देखी और उसने कहा कि उसे उसको उम्मीद हुई कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किन हालात में से गुजर रही है, कम से कम वो दिली आजादी तो पा सकती है।
और उसने यीशु को पुकारा और उसने उसी दिन हमें खत लिखा, क्योंकि हम वक्तन फवक्तन उसे लिखते रहे। इस वजह से उसने अपना दिल यीशु को दे दिया। फिर उसने लिखना शुरू कर दिया। उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं, तो उस औरत के पास वाकई कुछ ना था। हर रोज उसे अपने बच्चों के अगले दिन की खुराक के लिए खुदा से दरखास्त करनी पड़ती थी। लेकिन उसके दिल में ऐसी शादमानी थी, उसके दिल में ऐसा इत्मीनान था कि कोई शख्स, कोई फलसफी, कोई लिखारी, कोई सदर या कोई भी उसे ना दे सकता था, उसका खावंद भी। मुझे याद है कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक झूठ से जकड़ी हुई थी कि मैं शौहर के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो मुझे बताता है कि क्या पहनूं, क्या खाऊं और अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूं। मुझे उसकी जरूरत थी। मैं ऐसी ही चिपकू खातून थी। अगर आप मुझसे 13-14 साल पहले मिलते तो मुझे पहचान ना पाते। एक ऐसी औरत जिसको उसका खावंद मारता, फर्श पर गिराकर ठोकरे मारता और उस पर थूकता हो, और मैं उसके पांव पकड़कर उससे भीख मांगती कि मुझे तो मत छोड़ना। क्या आप बंधन की बात करना चाहते हैं? मैं जानती हूं। क्या आप जंजीरों की बात करना चाहते हैं? मैं जानती हूं। मैं इसमें से गुजरी हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 28 साल एक बदतरीन जेल में गुजारे। इसलिए खुदा मुझे बता रहा है कि वो आजादी का जंगजू है। खुदा मुझे पैगाम दे रहा है कि वो और लोगों को आजाद करना चाहता है। वो मुझे हुक्म दे रहा है कि जाकर उन्हें आजाद करो, जैसे मैंने तुमको आजाद किया। आप में से आज कितने आजादी पाना चाहते हैं? आप उन बंधनों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है। बराए करम सोचें, कौन सी चीज उन्हें तोड़ सकती है? कौन सी चीज आपको आजाद कर सकती है? सोचें। मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप अभी यीशु को अपने दिल में दावत दें, अगर आप पुकारें कि वो आए और आपके दिल को अपना बना ले, तो वो आपको आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया।